रहीम। हम रिसर्च टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ा, फिर हमने कोरिलेशन रिसर्च को पढ़ा। हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में उसके मुख्तलिफ टूल्स को हमने स्टडी किया। बट हम जो आज स्टडी करेंगे, हम आज ये पढ़ेंगे कि रिसर्च करने के कौन कौन से तरीके हैं। जिस तरह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसे कैसे की जा सकती है, फिर इस तरह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसको भी हम किस तरह से कर सकते हैं, या फिर कोरिलेशन रिसर्च है उसको कौन से तरीके वहां अप्लाई करके कोरिलेशन रिसर्च को हम कर सकते हैं। अब हाउ टू डू रिसर्च कि हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं। रिसर्च करने के दो तरीके हैं। एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और दूसरी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ये दो तरीके हैं रिसर्च को करने के। अब देख लेते हैं कि ये इनमें क्या क्या चीजें हैं। लॉन्ग का मतलब ये है कि लंबा, यानी कि ऐसी रिसर्च, ऐसा तरीका जिसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबी रिसर्च है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जब एग्जांपल लेके हम चलेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। फर्ज किया आप एजुकेशन में कुछ बच्चों का ग्रुप है आपके पास, उनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। तो उनका जब उनकी एज थी 0, यानी वो पैदाइश से 1 साल तक आपने उनके ऊपर रिसर्च की कि उनकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, वो क्या क्या करते हैं। फिर 1 से जब 2 साल के हो गए तो फिर आपने उसके ऊपर रिसर्च की कि 2 साल में वो क्या करते हैं। 2 फिर 3 ईयर करते करते टिल डेथ तक आपने उनके ऊपर रिसर्च की। अब इनके ऊपर आपने रिसर्च की कि 0 से 1, 1 2 टी अब अप टू डेथ तक। इसमें बहुत लंबा अरसा गुजर सकता है, बहुत लंबा अरसा लगता है। क्यों कि जब आपने रिसर्च शुरू की तो इस बच्चे की उम्र थी 0, बट जब आपने रिसर्च स्टार्ट की तो शायद उस वक्त आप 30 साल के लगभग हुए होंगे। और जब ये बच्चे 30 साल के हुए तो शायद कि आप इस दुनिया से चले गए हों। अब इसका मतलब ये है कि ये जो रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, इसमें ये तीसरी चौथी जनरेशन जाके उसको कंप्लीट करती है। जब ये बच्चे 60 साल के हो गए तो शायद दूसरी जनरेशन जो रिसर्च कर रही थी, जो रिसर्चर थे, वो भी दुनिया से जा चुके हों। जब ये बच्चे 75 या फिर वहां तक अगर जिंदा रहे 75 या 80 ईयर्स तक, तो शायद तीसरी जनरेशन भी जा चुकी हो। इसका मतलब ये है कि तीसरी चौथी जनरेशन जाके इस रिसर्च को पूरी करती है और 80 या 90 साल बाद थ्योरी डेवलप होती है। और उस थ्योरी में क्या होता है कि बच्चे जब पैदा होता है, बच्चा 1 साल में क्या करता है, उसकी डेवलपमेंट 1 साल में किस तरह होती है, 2 साल में किस तरह होती है, करते करते डेथ तक वो पूरी वो हिस्ट्री उसमें लिखी होती है, थ्योरी लिखी होती है उस रिसर्च में। इसका एक नुकसान ये है कि ये बहुत लंबी रिसर्च है। इसमें 2-3 जनरेशन मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन, अपना हिस्सा डालती हैं, तब जाके ये रिसर्च कंप्लीट होती है। जबकि क्रॉस सेक्शनल में देखा जाए तो क्रॉस सेक्शनल में आप एजुकेशन में अब आप या फिर बच्चों का आप एक ग्रुप ले लेते हैं। वो ग्रुप है 0 to 2 ईयर्स का ग्रुप है। इनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं कि 0 से पैदाइश से 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है। और एट द सेम टाइम उसी वक्त आप 2 to 4 ईयर्स के बच्चों का भी ग्रुप ले लेते हैं, उनके ऊपर भी रिसर्च जारी रखते हैं सेम वक्त में। फिर इसी तरह 4 to 6 ईयर के बच्चों का भी ग्रुप ले लेते हैं सेम वक्त में। सारे ग्रुप आप उसमें रिसर्च कर रहे हैं। फिर इसी तरह करते करते आप 6 to 8 ईयर्स के बच्चों का ग्रुप, करते करते 20 to 40 ईयर्स के बच्चों का ग्रुप, फिर 40 to 60 ईयर्स के बच्चों का ग्रुप, 60 to डेथ के बच्चों का ग्रुप। यानी आप इन सब के ऊपर एक ही वक्त में आपकी रिसर्च जारी होती है। वो आपने पहले फिक्स कर लिया है कि मैंने 3 साल, 4 साल या 5 साल में मैंने अपनी रिसर्च पूरी करनी है। यानी कि ये रिसर्च 5 साल में पूरी हो जाएगी, जबकि इस रिसर्च में 80, 90 या 70 साल लगेंगे, फिर जाके इसकी थ्योरी डेवलप होगी। और इस थ्योरी में
5 साल बाद या 3 या 4 साल बाद आपकी थ्योरी रेडी हो जाएगी। इसका नुकसान क्या है कि जब ये बच्चे 0 से 2 ईयर के जो ये बच्चे हैं, जो इनकी डेवलपमेंट हो रही है, और जब ये इस स्टेज में पहुंचेंगे तो शायद जो इनकी डेवलपमेंट इस स्टेज में हो रही है, तो इनकी डेवलपमेंट उस वक्त इस एज में उस तरह से ना हुई हो, यानी कि वक्त के साथ जो चेंजिंग आती है वो उसकी वजह से जो ये बच्चे हैं इनकी डेवलपमेंट जो इस वक्त हो रही है और इन बच्चों की डेवलपमेंट पुराने वक्त में उस तरह से ना हुई हो। ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, या फिर कह सकते हैं इसका नुकसान ये है कि जब वक्त गुजरता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। और 60 साल के जो बच्चे हैं, आपने 60 साल के बच्चों के ऊपर रिसर्च की और इन बच्चों का जो पीछे बचपन था, बचपन में जो ये बच्चे इन बच्चों को माहौल मिल रहा है वो शायद इनको ना मिला हो, ये इसका एक नुकसान है। अब ये रिसर्च, इसका फायदा यह है कि बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है इसकी थ्योरी, और इसके ऊपर आप बहुत जल्दी थ्योरी डेवलप कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं। बट इसमें 2-3 जनरेशन मिलके रिसर्च करती हैं। अब रिसर्चर की मर्जी है कि वो चाहे तो ये रिसर्च कर सकता है, वो चाहे तो ये रिसर्च कर सकता है। स्कूल में जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आपको बाद पता होता है कि ये बच्चा क्लास 1 से 10 तक इसी स्कूल में रहेगा, तो टीचर की मर्जी है या फिर रिसर्चर की मर्जी है कि वो ये 10 साल के लिए वो ये वाली रिसर्च करे या फिर ये वाली रिसर्च। उन दोनों में ये उसकी चॉइस है कि वो कौन सी रिसर्च का इंतखाब कर सकता है। ये रिसर्च करने के 2 तरीके थे। हमने रिसर्च की जितनी भी टाइप्स थी, 3 टाइप्स जो थी वो हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने रिसर्च करने का जो तरीका है, 2 तरीके, वो भी डिस्कस कर लिए हैं। रिसर्च का जो टॉपिक था, चैप्टर था, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।